अरे महुआ, जब से आई है एकदम शांत है, कोई बात हुई है क्या? कामिनी ने चाय की प्याली महुआ को पकड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं दीदी, बस बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा है, तो एक माँ का चिंता करना स्वाभाविक है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए। महुआ ने अपने दिल की बात रखी। चाय नाश्ता कर महुआ काम करने लगी। अगले दिन जब महुआ काम पर आई, उसने देखा कि उसकी मालकिन कामिनी बुखार में तपी बिस्तर पर पड़ी है और कामिनी के पति अजय बच्चों के लिए टिफिन की व्यवस्था कर रहे हैं। रहने दीजिए भैया जी, हम बना देते हैं, आप आराम से बैठिए, महुआ ने कमर में साड़ी का पल्लू खोसते हुए कहा। महुआ ने टिफिन देकर बच्चों को स्कूल भेजा। कामिनी और अजय के लिए चाय बनाई। महुआ ने कामिनी को मनुहार करके चाय बिस्किट खिलाया। दीदी, काम खत्म करके खाना भी बना दूंगी, बताइए क्या बना दूं? महुआ ने पूछा। मेरा तो मन नहीं है भैया, बाहर खा लेंगे, तू परेशान ना हो, कामिनी बोली। कैसी बातें करती हो दीदी, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप मेरे साथ मिलकर काम करवाती है, प्यार से खाने को पूछती है, जरूरत पड़ने पर पैसे तक से मदद कर देती है, छुट्टी भी दे देती है, तो मैं आपके लिए फिक्र क्यों ना करूं? इतना बोलते हुए महुआ काम पर लग गई। उसने फटाफट कामिनी के लिए खिचड़ी और अजय के लिए रोटी सब्जी बना दी। 2 दिन महुआ ने कामिनी की बहुत देखभाल की। अच्छा महुआ, ये बता, आजकल तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम अपना समझ मुझे बता सकती हो? कामिनी ने एक बार फिर से पूछा। दीदी, आप तो जानती है बेटी की शादी है। मेरे दोनों बेटे पास की ही खोली में रहते हैं। दोनों बेटों के पास पैसे होते हुए भी वह अपनी बहन की शादी में पैसे लगाना नहीं चाहती। मेरे पति एक कमरे रसोई का घर मेरे नाम कर गए थे, वह भी गिरवी पड़ा है। बेटे कहते हैं अपना मकान बेचकर बेटी की शादी कर लो। महुआ ने रोते हुए कहा। अगर मकान बेच दिया तो रहेगी कहां, क्योंकि बेटे तो रखेंगे नहीं। कामिनी ने पूछा। क्या करूं दीदी, मकान तो बेचना पड़ेगा, बेटी की शादी का सवाल है, महुआ ने उदास होते हुए कहा। रात को कामिनी ने अपने पति से इस बारे में बात की। ये ले महुआ, 50,000 रुपए और 5 साड़ियां बेटे के लिए। कामिनी ने महुआ को पैसे देते हुए कहा। अब तुझे तेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। दीदी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हम काम करके धीरे धीरे आपका उधार चुका देंगे, महुआ बोली। शादी का समय भी आ गया। दीदी, आप लोग बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आना। भगवान के बाद पहला निमंत्रण हम आप लोगों को ही दे रहे। महुआ आंखों में आंसू लिए बोली। शादी वाले दिन कामिनी और उसके पति को आया देख महुआ बहुत खुश हुई। दीदी, आप लोग यहां बैठे। महुआ ने कामिनी का हाथ पकड़कर अपनी बेटी के पास रखे आसन में बैठने को कहा। हम यहां बैठे? कामिनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, क्योंकि कन्यादान आप लोगों को ही करना है, महुआ ने कहा। वहां कन्यादान करने बहुत लोग हाजिर थे। महुआ के दोनों बेटा बहू, महुआ के देवर देवरानी, बहन बहनोई, इन सब के बीच में महुआ ने अपनी बेटी का कन्यादान कामिनी और अजय से कराया। कामिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी। किसी की छोटी सी मदद के बदले उसे कन्यादान जैसे महादान का सुख प्राप्त होगा, उसने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, किसी की मदद करने पर जो खुशी मिलती है वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। भगवान का आभार मानना चाहिए कि उसने हमें देने के काबिल बनाया है। गरीब की मदद करने से आप गरीब नहीं बनते, बल्कि भगवान आपको और देगा और आप सुखी रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।